देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो यूपी विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी के हरिगढ़ के रसलगंज क्षेत्र में कुछ अराजक तत्वों ने मिलकर मंदिर की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर से कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी भी है। आपको बता दें कि जैसे ही टूटी हुई मूर्तियों पर कार्यकर्ताओं की नजर पड़ी तो उन्होंने भागकर युवक को पकड़ लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। चौकी रसलगंज क्षेत्र अंतर्गत देर रात एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक धार्मिक स्थल पर एक व्यक्ति जो है अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने की फिराक में है और वहां पर अराजकता फैला सकता है। इस सूचना पर तत्काल वहां पे स्थानीय पुलिस जो लेपर्ड थी वो मौके पर पहुंची और उपरोक्त व्यक्ति को हिरासत में लिया। जो क्षति उस व्यक्ति ने पहुंचाई थी और जो हमलावर वो हुआ है उसके दृष्टिगत उसके ऊपर अंतर्गत आईपीसी 452, 427, 307 और 295 मुकदमा दर्ज करके उसको तत्काल गिरफ्तार किया गया। उस व्यक्ति द्वारा अपनी पहचान जो बताई गई है उसको तस्दीक किया जा रहा है। फिलहाल उसने यूपी के गाजियाबाद के डीएलएफ पब्लिक स्कूल पहुंचे आयुष, खाद्य और औषधि प्रशासन मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने पब्लिक स्कूल में लगाए गए औषधियों में इस्तेमाल किए जाने वाले स्थलों का निरीक्षण किया, जिसमें कई कंपनियों के द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिसका आयोजन इंडियन वेदर्स द्वारा किया गया है। वहीं मुख्य अतिथि डायरेक्टर डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा ने सभी औषधियों की जांच परख की और उसके बाद ऑडिटोरियम पहुंच करके दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि भारत को आयुर्वेद से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएं और अन्य कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि देश में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही कार्यक्रम में डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह आईएएस और वहीं मयंक गोयल वरिष्ठ उपाध्यक्ष यूपी योग एसोसिएशन और राकेश कुमार सिंह जिलाधिकारी भी मौजूद हैं। अगली खबर यूपी के दादरी से है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गौकची करने वाले 2 आरोपी बिलाल और नाजिम को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी गौवंश के 3 से 4 साल तक के बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं और फिर सुनसान जगह ले जाकर के बेरहमी से काटकर गाड़ियों में ले जाते हैं ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बिना नंबर प्लेट बाइक, चाकू, 2 तमंचे, खोखा, कारतूस सहित गाय का बछड़ा भी बरामद किया। वहीं इस मामले में गौरक्षा हिंदू दल के कार्यकर्ता ने बताया कि वे गौसेवा और उनकी सुरक्षा के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे और किसी भी तरह की जिहादी धमकियों से नहीं डरेंगे। ये क्या है कि दादरी क्षेत्र में लगभग 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा गौ तस्करी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं। इस मामले में जब भी घटनाएं घटी तो ऐसा हुआ है कि मैं मौके पर गया हूं और मैंने पूरी स्थिति को मौके पर मुआयना करके उसके आधार पर फिर मैंने एफआईआर कराई है और जिसमें अरेस्टिंग हुई है 2 लोगों की आज, इसमें भी जो है हमने ही मुकदमा कायम कराया है। उस दिन भी इन्होंने 6-7 गायों को जो है मूंजी का खेत था किसान का, उसमें बहुत ही बेरहमी से और बड़े आराम से काटा है, जिस तरीके से लेके। यूपी के फिरोजाबाद में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निरीक्षण भवन में जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारियों से भेंटवार्ता कर जन शिकायतों को सुना और समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। भेंटवार्ता के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में डीएम ने विकास कार्यों और लंबित कार्यों के साथ परियोजनाओं के बारे में भी बताया। इसके बाद कौशल विकास मिशन के तत्वाधान में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम के तहत मंत्री ने 448 इंटर कॉलेज छात्राओं को स्मार्टफोन भी वितरित किए। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के मेधावी बच्चों के अलंकरण समारोह का आयोजन लखनऊ के रविद्रालय सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया और मेधावी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और साथ ही प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया। राजनाथ सिंह ने अपने
उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। राजनाथ सिंह ने मेधावी छात्र छात्राओं को अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि उज्जवल भविष्य के लिए सभी मेधावी अपने लक्ष्य को तय करें। अगली खबर यूपी के गोंडा से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए पीरखाना के एक मकान से भारी मात्रा में गोला बारूद सहित 3 मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों लोगों को उस समय धर दबोचा जब ये गोला बारूद बनाने का काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। जनपद गोंडा के मनकापुर थाने की पुलिस द्वारा 3 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। तीनों अभियुक्त जो कि गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास अवैध विस्फोटक सामग्री भंडारण का कोई लाइसेंस नहीं था तथा इनके द्वारा अवैध रूप से सुतरी बम का निर्माण भी किया जा रहा था। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। नगर में जहांगीर गोगा मेहड़ी के ऐतिहासिक मेले की शुरुआत हो चुकी है। मेले का शुभारंभ गन्ना मंत्री सुरेश राणा और पूर्व विधायक संगीत सोम ने फीता काट करके किया। भादव महीने में जहांगीर गोगा मेड़ी की पूजा का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि देश और दुनिया में करोड़ों भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए बागड़ और मुजफ्फरनगर के गांव दुदली आते हैं और इसके साथ ही जहांगीर बाबा के दर्शन कर निशान भी चढ़ाते हैं। वहीं मुख्य पुजारी के पूजा अर्चना करने के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। इस मंदिर में दूर दूर तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलती है। तो वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए थे। अपना दुदली गोगा मेड़ी का इतिहास 1000 वर्षों से भी पुराना है और गोगा जी एक ऐसे भगवान हुए हैं जिन्होंने मोहम्मद गजनवी सोमनाथ के मंदिर के लुटेरे के साथ आक्रमण किया और अर्जन सर्जन आप जो उसके मौसेरे भाई थे जो कि मोहम्मद गजनवी की ओर से लड़ने के लिए आए थे, उनको युद्ध में मारा और संपूर्ण हिंदू समाज को जो ये जात देने की प्रथा चली आ रही है, बागड़ जाते हैं, वो जात का मतलब था कि हिंदू धर्म के लिए एक होना। जाति कुछ नहीं है, हिंदू धर्म एक है। बताया जा रहा है कि वर्षों पर लगभग 1000 साल पुराना इस माड़ी का इतिहास है। जहांगीर बाबा जी की यहाँ पे माड़ी है, उनके जो वंश के लोग हैं वही आके यहाँ पे पूजा करते हैं। तो पास में ही एक गांव है आलमपुर, यहाँ पे गांव है जहाँ पे उनके वंशज रहते हैं। तो उनके एक वंश के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या इतिहास इस माड़ी का है। ये तो ऐतिहासिक मेला है हमारे यहाँ और ये जो माड़ी है 1100 साल पुरानी माड़ी है और हमारे जो पूर्वज थे मैं ईंट लेकर आए थे बागड़ से और मतलब वरदान दिया था उन्हें, तो उन्होंने आके यहाँ माड़ी बनवाई थी और ये परंपरा चली आ रही जब से माड़ी बनी है। जब से हम एक दिन पहले यहाँ भंडारा करते हैं, सभी गाँव के लोग जो हैं वो उस भंडारे में उपस्थित होते हैं। एक दिन पहले मतलब शाम को छड़ी पूजती है और कंदूरी मतलब भोजन सब लेते हैं। उसके बाद रात को ही मेले की मतलब तैयार। यूपी के बलिया में नवीन कृषि मंडी में रिश्वत लेने का मामला सामने आया, जहां करप्शन टीम के इंचार्ज मृत्युंजय मिश्रा ने सफाई कर्मियों के बिल पास करने के नाम पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों मंडी सचिव अमरीश सैनी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए बलिया कोतवाली से ले जाया गया, जहां एंटी करप्शन इंचार्ज ने बताया कि कृषि मंडी की सफाई का ठेका मनोज कुमार वाल्मीकि ने लिया था, जिसका कुछ भुगतान बकाया था, जिसके लिए मनोज कुमार से रिश्वत मांगी जा रही थी। लेकिन रिश्वत ना देकर ठेकेदार ने एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन से मामले को लेकर के शिकायत दर्ज कराई, जिस पर संज्ञान लेते हुए मामले में कार्रवाई की गई और मंडी सचिव अमरीश सैनी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। आपको बता दें कि एंटी करप्शन टीम ने 10,000 की रिश्वत राशि को भी बरामद कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है।
मामला ये है कि वर्ष 2021-22 के लिए मनोज कुमार जो मोहम्मदी के रहने वाले हैं, उनको सफाई का ठेका मिला था आप यहाँ कृषि मंडी में, जिसमें हर महीने उनको भुगतान होता था। इसमें प्रक्रिया ये थी कि अगर मार्च में इनका ठेका समाप्त हो जाता है और नया ठेका नहीं हुआ है तो अप्रैल मई जब तक नया ठेका होता नहीं है, ठेका इनके द्वारा ही कार्य सफाई का कराया जाएगा। इनके द्वारा अप्रैल और मई 2022 में भी सफाई का कार्य वहाँ कराया गया, जिसका बिल पेंडिंग था। मई का बिल का भुगतान मंडी सचिव महोदय द्वारा कर दिया गया, लेकिन अप्रैल के बिल का भुगतान इनके द्वारा अभी तक नहीं किया गया था, रोका गया था। उस बिल के भुगतान के लिए इनके द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।